नमस्कार दोस्तों, उर्मी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से आईसीआर टेक्नीशियन के बारे में बात करेंगे और आज हम कुछ साइंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो सारे चैनल आपको गुमराह कर रहे हैं। आज मैं बात करूंगा कि साइंस का क्या टॉपिक है और किससे किससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी क्वेश्चन आने हैं वो क्लास 9th और क्लास 10th के साइंस के चैप्टर से आने हैं। अगर आप उनके सिलेबस को देखें 9 और 10th के बारे में, तो ये सब सारे सिलेबस जो दिए हैं वो 9-10th के साइंस के सिलेबस से मिलते जुलते हैं। आज हम बात करेंगे साइंस के बारे में। साइंस के बारे में बात करने से पहले हमको ये जानना है कि जो भी चीज़ें सिलेबस में साइंस से आएंगी आईसीआर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, वो मैट्रिक लेवल की होगी। मैट्रिक लेवल का मतलब 9th और 10th से रिलेटेड चीज़ें इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। दूसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दिया है कि फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर। तो ये भी कहा जा सकता है कि साइंस से जो भी क्वेश्चन आने हैं उसमें मैक्सिमम 25 क्वेश्चन में से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से होगा, लेकिन बायो का भी इसमें कुछ न कुछ रोल होना श्योर है। साइंस में जो तीसरा टॉपिक है उस टॉपिक में अगर हम बात करें तो नेचर एंड बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस के बारे में बोल रहा है। नेचर एंड बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस सीधे सीधे क्लास 10th के साइंस चैप्टर से रिलेटेड है। उसमें टॉपिक क्या क्या है और उसके बारे में हम बात करें तो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन किस तरह से होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन आपको दे देगा और पूछेगा ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एसिड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, कौन ज़्यादा बेसिक होता है, या तो कोई एलिमेंट का नाम दे दिया या कोई प्रोडक्ट कंपाउंड का नाम, यौगिक का नाम दे दिया और पूछ लिया कि ये एसिड है कि बेस है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे आपसे पूछी जा सकती हैं। और हम बात करें साल्ट की तो आप जानते हैं कि एसिड बेस और जब मिलते हैं, मिलने के बाद वाटर के अलावा जो भी चीज़ें बनती हैं उसको हम साल्ट कहते हैं। जैसे अगर हम ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें और HCl ले लें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम देखें तो एक बेस है, और अगर हम बात करें HCl की तो HCl एक एसिड है। तो मैंने बताया कि एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। साल्ट के अलावा वाटर बनाते हैं। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिलेगा तो सोडियम और इधर का क्लोरीन मिल करके NaCl बना लेगा जो साल्ट है, और फिर उसके बाद H2A यहाँ पे वाटर बन जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें आपसे पूछ सकता है कि साल्ट किससे किससे मिल करके बनता है, या कोई कंपाउंड दे देगा तो उसके बारे में आपसे पूछेगा कि भाई बताइए कंपाउंड क्या है, एसिड है, बेस है या साल्ट है। इस तरह की चीज़ें उसमें पूछी जा सकती हैं। अगर हम बात करें मेटल और नॉन मेटल की, तो मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो उसमें हो सकता है कि किसी चीज़ में पूछ लिया जाए कि ये मेटल है कि नॉन मेटल। कोई एलिमेंट को अगर आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल का बिहेवियर क्या होता है, नॉन मेटल का बिहेवियर क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का और एलिमेंट के साथ जो रिएक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की या नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट जो है वो है कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड क्या होता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन अपनी इस वैलेंसी की वजह से बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। बहुत सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी उसकी बहुत सारी अलग अलग होती है। बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे एल्केन से कुछ कंपाउंड बनते हैं, एल्कीन के ग्रुप के कुछ कंपाउंड होते हैं, एल्काइन ग्रुप के कुछ कंपाउंड होते हैं। उनकी प्रॉपर्टी हर जगह अलग अलग होती है, ये अलग अलग बिहेव करते हैं। कभी कभी हो सकता है कि इसमें आपको कार्बन कंपाउंड दे दिया जाए और पूछा जाए इसका नाम क्या है, IUPAC नाम क्या है। इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है। या एल्केन का सूत्र क्या होगा, एल्काइन का सूत्र क्या होगा, एल्कीन का सूत्र क्या होगा। इस तरह से किसी चीज़ें आपको ऑप्शन में दी जाएगी, पूछा जाएगा इसका सूत्र इस तरह से क्या हो सकता है। टॉपिक यहीं से आने हैं मित्रों। रीजन क्या है कि ये मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम है, तो मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम है तो इसमें मैक्सिमम रिलेटेड 9-10 से ही आने वाली है। अगर आपने 9-10 की सारी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जो साइंस से रिलेटेड है,
तो श्योर है आप 25 क्वेश्चन कंप्लीट करके आएंगे, क्योंकि इतना हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं रहेंगे। मैट्रिक लेवल का पेपर है, तो मैट्रिक लेवल अगर आपने 9-10 सच में साइंस कंप्लीट कर लिया तो श्योर है आप वहाँ पे साइंस के सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, और साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं 9 और 10 से, उसको आप कंप्लीट कीजिए। अगले अगर टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब यह है कि एलिमेंट को कैसे क्लासिफाइड किया गया था, किसको किस ग्रुप में रखा गया था, कौन मेटेलिक है कौन नॉन मेटेलिक है, किसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु भार क्या होगा। इस तरह की जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो 9-10th में आपको दिया गया है, उसी तरीके से चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। अगले टॉपिक की अगर बात करें तो अगला टॉपिक है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग सीधा से सीधा ये बायो से रिलेटेड है, जो 9-10th में आपको देखने को मिलेंगी। तो जो भी चीज़ें आपको 9-10th में बायो से रिलेटेड मिले, वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग में जो पहली चीज़ें है वो लिविंग बीइंग है, कि जो भी मतलब जानवर होते हैं, पेड़ होते हैं, उसमें किस तरह से सेल्स पाए जाते हैं, उन सेल्स के वर्क क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, सेल के अंदर की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब लिविंग बीइंग से रिलेटेड है। वो पेड़ भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकते हैं, दोनों तरीके से चीज़ें जो हमारे 9-10th में चीज़ों को दी हुई है, वो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये हो गया कि कोई चीज़ खाने से उसमें किस तरह के विटामिन पाए जाते हैं, किस विटामिन के रोग से हमको किस तरह के कमी से किस तरह के रोग हो सकते हैं, उस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हमसे पूछी जा सकती है। रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं तो सांस किस तरह से अंदर जाके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है, या किस तरीके से चीज़ें हमको एनर्जी कैसे मिलते हैं, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी। ट्रांसपोर्ट, ब्लड का ट्रांसपोर्ट, वाटर का ट्रांसपोर्ट, इस तरह की चीज़ें कि बॉडी में किस तरीके से ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। जो भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे वो आपके लिविंग बीइंग से रिलेटेड है या वर्ल्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड है। एक्सर्शन इन प्लांट एंड एनिमल। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो नेचुरल फिनोमेना है। छठवें टॉपिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगला टॉपिक जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम देखें तो इसमें आपसे बात किया जा सकता है कि नाभ की संलयन, नाभ की विखंडन क्या होता है, हाइड्रोजन बम कैसे बनाए जाते हैं, परमाणु बम कैसे बनाए जाते हैं, वहाँ पे उस तरह का कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में। और देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज में अगर देखें तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी क्या है, कोल के टाइप्स क्या होते हैं, कौन सा कोल सबसे अच्छा माना जाता है, कोल अच्छा माने जाने का कारण क्या होता है। आप जानते हैं कि कोल वो सबसे अच्छा माना जाता है जिसमें कार्बन के परसेंटेज बहुत सारे ज़्यादा होते हैं। तो एंथ्रासाइड सबसे अच्छा माना जाता है। कारण क्या है कि एंथ्रासाइड में जो कार्बन का परसेंटेज वो बहुत हाई होता है, तो इसलिए कोल में एंथ्रासाइड अच्छा माना जाता है। रीन्यूएबल एनर्जी, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, जैसे सन से जो लाइट होता है वो हमको रीन्यूएबल एनर्जी की बात करता है। और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी होते हैं जिनको एक बार अगर यूज कर लिया जाए तो बाद में वो फिर में यूज नहीं किया जा सकते। जैसे कोई एक बार आप उसको अगर यूज कर लिए तो उसके राग से आप फिर से एनर्जी गेन नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी में आता है। एटम बम कैसे बनाए जाते हैं, वहाँ पे नाभ की संलयन होता है कि नाभ की विखंडन होता है, इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 9-10th के ये जितने भी साइंस के टॉपिक हैं जहाँ से भी आपको मिले तो एक बार इसको ज़रूर देखें, ज़रूर करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। मित्रों, मेहनत कीजिए, होना इस बार श्योर है। धन्यवाद।